है हमारे इस ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज शाम ठीक 6 बजे के बाद स्वयं भगवान भोलेनाथ और मां काली आपकी कुंडली में एक बहुत बड़ा चमत्कार रचने जा रहे हैं। अब चिंता को छोड़ दीजिए और मन को हल्का कर लीजिए, क्योंकि रोने के दिन अब पीछे छूट चुके हैं। स्वयं भगवान भोलेनाथ और मां काली ने संकेत दे दिया है कि आज शाम 6 बजे के बाद जो घटनाएं घटेंगी, उन्हें जानकर आपके होश उड़ सकते हैं। शनिदेव इस समय अत्यंत उग्र अवस्था में है। आज शाम 6 बजे से आपके जीवन में जो कुछ घटित होगा, उसे कोई भी शक्ति रोक नहीं पाएगी, क्योंकि बीते काफी समय से आपकी जिंदगी में लगातार बड़े परिवर्तन आ रहे हैं। लेकिन ये बदलाव आपको तोड़ने के लिए नहीं आए थे, बल्कि आपको कुछ महत्वपूर्ण सिखाने के उद्देश्य से आए थे। परंतु आप वही गलतियां बार बार दोहराते चले गए। इसी कारण अब समय बहुत गंभीर मोड़ पर आ चुका है। यह अंतिम चेतावनी दी जा रही है। शनिदेव आपके कर्मों का पूरा लेखा जोखा तैयार कर चुके हैं और साल के अंत तक आपकी पूरी जिंदगी अचानक बदल सकती है। आपको एक ऐसी सूचना मिलने वाली है जो आपको भीतर तक झकझोर कर रख देगी। इस वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखिए, क्योंकि शनिदेव को कर्म फलदाता कहा जाता है। वे हर व्यक्ति को उसके अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार फल देते हैं, और अब वह समय आपके लिए आ चुका है। आपके कर्मों का निर्णय होने वाला है, और आप स्वयं भीतर से जानते हैं कि आपने जीवन को कैसे जिया है। आपने हमेशा सबको खुश रखने की कोशिश की, फिर भी किसी ने आपको सच्ची खुशी नहीं दी। आपने सबको साथ लेकर चलने का प्रयास किया, लेकिन अंत में सबने आपको अकेला छोड़ दिया। जिस व्यक्ति पर आपने सबसे अधिक भरोसा किया, उसी ने आपके साथ सबसे बड़ा धोखा किया। जिसे अपना समझकर आपने दिल की बात कही, उसी ने उस बात को सबके सामने उजागर कर दिया। इस वीडियो को शांत मन से अंत तक देखिए, क्योंकि आपके मन में चल रहे हर सवाल का उत्तर आपको यहीं मिलने वाला है, और आपका मन पूरी तरह हल्का हो जाएगा। आपको यह समझ में आने लगेगा कि जीवन में जो भी होता है, वह अंततः भलाई के लिए ही होता है। आज जो साल चल रहा है, आगे नया साल भी आएगा, लेकिन सच ये है कि साल तो आते जाते रहते हैं। इंसान क्या पाता है, कैसे जीवन जीता है, क्या खाता है और क्या कमाता है, यह सब कर्मों का ही परिणाम होता है। और आपके कर्मों का हिसाब शनिदेव पहले ही तैयार कर चुके हैं। साल के अंतिम दौर में 2026 के शुरू होने से पहले आपको एक तेज झटका लग सकता है, क्योंकि कई बार हमारा मन कुछ और सोचता है, लेकिन वास्तविकता हमारी सोच से बिल्कुल उलट निकलती है। अब सवाल यह है कि क्या आपको वे सारी खुशियां मिलेंगी जिनके लिए आप तरसते रहे हैं, जिनकी आपको हमेशा चाह थी? क्या वह सब कुछ आपको प्राप्त होगा, या फिर उसी तरह जीवन में परेशानियां बनी रहेंगी, जिनके ख्याल मात्र से आपके हाथ पांव कांपने लगते हैं? आज गुरुजी आपको एक एक बात स्पष्ट रूप से समझाने वाले हैं, और आपको सच्चाई से रूबरू कराने वाले हैं, क्योंकि आप लंबे समय से भ्रम की स्थिति में जी रहे हैं। आपको लगता रहा कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन जीवन में हमेशा वही नहीं होता जो हम सोचते हैं। वास्तव में वही घटता है जो कर्मों की लेखनी में लिखा होता है। ब्रह्मा जी भाग्य लिखते हैं, लेकिन इंसान वही पाता है जो उसके कर्म उसे दिलाते हैं। आपकी जिंदगी शुरू से ही कुछ ऐसी रही है कि आप दिल के बहुत साफ इंसान रहे हैं। आप बहुत जल्दी किसी की बात दिल पर ले लेते हैं। आप सीखते भी बहुत जल्दी हैं, लेकिन जब बात कुछ पाने की आती है, तो आपको असाधारण मेहनत करनी पड़ती है। बचपन से लेकर आज तक आपको कुछ भी आसानी से नहीं मिला। आपने जिस चीज को पूरी सच्चाई से अपनाया, वह अंततः आपकी बनी, लेकिन बहुत देर के बाद। जब कोई चीज बहुत देर से मिलती है, तो कई बार उसका महत्व ही कम हो जाता है। इसी कारण आपके भीतर यह पीड़ा रहती है कि भगवान देते तो हैं, लेकिन बहुत इंतजार और ठोकरों के बाद देते हैं। लेकिन अब समय की चाल बदलने वाली है। जो कुछ आपने अब तक देखा, वह धुंधला पड़ने वाला है। अब सच्चाई का रूप अलग होगा, और शनिदेव आपको आपके कर्मों के अनुसार फल देने वाले हैं। लेकिन जीवन में आपसे एक बहुत बड़ी भूल भी हुई है। आपने किसी व्यक्ति को भरोसे में लेकर अपनी बात से पीछे हट गए। किसी को वचन देकर आपने अपना वादा भुला दिया। किसी के सामने झूठ बोलना एक बात है, किसी को अपशब्द कहना अलग बात है, लेकिन किसी को आशा में रखकर उसकी उम्मीद तोड़ देना कर्मों का बहुत गहरा खेल बन जाता है। लंबे समय तक किसी जीव के मन को पीड़ा देना अंततः नकारात्मक परिणाम भी लेकर आता है।
लेकिन जैसे कि आपकी कुंडली में नजर आ रहा है, आपने अब तक सभी की मदद करने का प्रयास किया है, सबको साथ लेकर चले, सबसे प्रेम किया और सभी को अपना ही समझा। इस युग में आपने हर कदम पर इतना ध्यान रखा कि कहीं कोई छोटी सी छींटी भी न दब जाए, कोई मच्छर भी न मारा जाए। इसी का पुण्य आपको उज्जवल भविष्य के रूप में देखने को मिल सकता है। जैसा गुरुजी कह रहे हैं, आपके नौकरी या व्यापार के क्षेत्र में 2026 की शुरुआत में ही आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि आप कोई भी काम शुरू करने से पहले बहुत ज्यादा डर जाते हैं। मन में बार बार यह शंका आती है कि क्या मैं सफल हो पाऊंगा या परिणाम उल्टा तो नहीं हो जाएगा। ऐसे लोग आत्मविश्वास में थोड़े कमजोर होते हैं और यही कमी उन्हें कई बार पछतावे की ओर ले जाती है। वे योग्य होते हुए भी जीवन में बहुत कुछ नहीं कर पाते क्योंकि उनका विश्वास डगमगा जाता है। इसलिए खुद पर विश्वास बनाए रखें, चाहे कोई आपके साथ हो या न हो, ईश्वर सदा आपके साथ है। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि जब आप कोई काम शुरू करने वाले होते हैं और अचानक से दिल से आवाज आती है कि यह काम मत कर, यह तुझे नहीं शोभा देता, यह तुझे मुश्किल में डाल सकता है? चाहे वह किसी गलत आदत से जुड़ा हो, जैसे धूम्रपान, नशा या फिर गलत रास्ते पर जाने की बात हो, तभी भीतर से आवाज आती है, यह मत कर, यह तुझे बिगाड़ देगा। वास्तव में वह परमात्मा की ही आवाज होती है और यह आंतरिक आवाज हर किसी को नहीं आती, बल्कि वही सुन सकता है जिसे ईश्वर अपना मानते हैं। सच में आप परमात्मा के प्रिय हैं और आपके जीवन में अच्छा समय अवश्य आएगा। कभी यह मत सोचिए कि भगवान आपके साथ बुरा करेंगे। एक पेड़ की डाली पर रात में बैठी चिड़िया को भी परमात्मा सोते हुए गिरने नहीं देते, तो आप तो समझदार और जागरूक प्राणी हैं। फिर भगवान आपको कैसे अकेला छोड़ सकते हैं? शनिदेव आपको आपके कर्मों का फल जरूर देंगे, लेकिन साथ ही जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखा देंगे। गुरुजी अब इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं जो आपकी जिंदगी का रुख बदल सकती है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहना, क्योंकि इससे आपके सोचने का नजरिया पूरी तरह बदल जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि जो कुछ भी होता है उसमें कोई ना कोई भलाई छुपी होती है। इसी से आप तय कर पाएंगे कि आगे आपको कौन सा मार्ग अपनाना है और क्या करना है, क्या नहीं करना है। सबसे पहले शनिदेव के जितने भी सच्चे भक्त हैं वे बिना देर किए इस वीडियो को लाइक कर दें और जो भी सच्चा भक्त है वह कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखे। आज आपको शनिदेव की ओर से बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। देखिए, शनिदेव कहना चाहते हैं कि जीवन में कई बार हालात बिगड़ते हैं। कुछ बातें आपके हित में होती हैं, कुछ आपके विरुद्ध जाती हैं। आपको यह ध्यान रखना है कि परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। आज जो व्यक्ति आपसे नाराज है या आपको बुरा भला कह रहा है, आप केवल उस व्यक्ति को देख रहे हैं, पर उसके भीतर छिपे परमात्मा को नहीं देख पा रहे। आपको उसके अंदर के परमात्मा को भी पहचानना होगा और यह समझना होगा कि आपके कर्मों का फल आपको किसी न किसी रूप में मिल ही रहा है। इसलिए जीवन के बुरे वक्त को भी मुस्कुराते हुए पार कर लेना चाहिए, ताकि जब अच्छा समय आए उसका स्वागत पूरे दिल से कर सकें। लेकिन होता क्या है, कई लोग अपने बुरे समय में नशे आदि के शिकार हो जाते हैं या गलत राह पकड़ लेते हैं। उन्हें लगता है कि यह थोड़ी सी खुशी उनके दुखों को दूर कर देगी, पर वे अपने सिर पर और भी बोझ लाद लेते हैं। गुरुजी कहते हैं, शनिदेव अगर आपके जीवन में कठिन समय लाते भी हैं तो उसका मकसद आपको मजबूत बनाना है, ताकि आप जीवन में कुछ बड़ा कर सकें। लेकिन आप क्या करते हैं? रोना धोना शुरू कर देते हैं, हर किसी के सामने अपनी परेशानियां जाहिर करने लगते हैं, नशे की ओर चले जाते हैं या गलत रास्तों पर भटक जाते हैं। आपको लगता है कोई साथ नहीं दे रहा और ऐसे में आप वही गलतियां कर बैठते हैं जिनसे बचना चाहिए था। आप अपने कष्टों को और बढ़ा लेते हैं, जबकि शनिदेव तो आपको कर्मठ बनाना चाहते थे, जीवन की दौड़ में अकेले आगे बढ़ने का साहस देना चाहते थे। जहां हिम्मत दिखानी थी वहां आपने खुद को कमजोर कर लिया, खुद को समझने का जो अवसर मिला उसे भी गलत आदतों में खो दिया। इसलिए जीवन में यह बात हमेशा याद रखना कि जब भी बुरा वक्त आए, कोई कुछ उल्टा सुल्टा कहे या कोई परेशानी बहुत ज्यादा हो जाए तो शांत रहो, अपना ध्यान कहीं और लगाओ और उस समय को जैसे तैसे पार कर लो, क्योंकि आगे आने वाला समय बहुत सुंदर होने वाला है और अब आपकी जिंदगी में भी उसी सुंदर समय की शुरुआत होने जा रही है। इसे याद रखिए, क्योंकि 3 बड़े ग्रहों का सहयोग आपकी कुंडली में बन रहा है। सबसे पहले शनि का महाकुचर,
जो साल के आखिर में आपके भाग्य में बन रहा है। दूसरा, राहु और केतु का गज केसरी महायोग। इस योग में राहु और केतु मिलकर उस व्यक्ति के जीवन की कमियों को खुद पर ले लेते हैं। मतलब जो भी कमियां होती हैं, वे ग्रह अपने ऊपर ले लेते हैं और आपके जीवन की बाधाओं को दूर कर देते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर आर्थिक समस्याएं थीं और बार बार पैसों की तंगी के कारण आपको कर्ज का सामना करना पड़ता था, तो अब वह कर्ज भी समाप्त हो जाएगा और पैसों की परेशानी भी दूर हो जाएगी। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि राहु और केतु आमतौर पर अलग अलग परिणाम देते हैं, लेकिन गज केसरी महायोग की वजह से आपको एक साथ अत्यधिक लाभ मिलेगा, जिससे कर्ज से भी राहत मिलेगी। देखिए, इंसान के जीवन में लोन, कर्ज या बकाया धन ऐसी चीजें होती हैं जो चैन से जीने नहीं देती। इसी वजह से जब भी कोई पैसा कमाता है तो उसका अधिकतर हिस्सा इधर उधर चुकाने में ही खत्म हो जाता है। इसका नतीजा यह होता है कि न तो इच्छाएं पूरी हो पाती हैं, न परिवार को खुशियां दी जा सकती हैं, और व्यक्ति भीतर ही भीतर घुटता रहता है कि आखिर इस समस्या से मुक्ति कब मिलेगी। इसलिए गुरुजी वीडियो के आखिर में उपाय भी बताएंगे। इसे अंत तक जरूर देखना, तुम्हारा समाधान मिल ही जाएगा, इसकी पूरी गारंटी है। लेकिन यह बात भी निश्चित है कि किसी और के अधिकार का पैसा हड़पना कभी नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग दूसरों से पैसा लेकर वापस नहीं करते, सोचते हैं कि मैं तो इसका पैसा रख लूंगा, या किसी को जबरन खर्चा करवाते हैं, या फिर कोई दुकानदार गलती से ज्यादा पैसे दे देता है तो वह लौटा नहीं देते। मन में लालच आ जाता है, लेकिन शनिदेव सब कुछ देख रहे हैं। वे आपके हर काम का हिसाब रखते हैं और ऐसे कामों से शनिदेव बहुत नाराज हो जाते हैं। इसलिए आपको बेहद सतर्क रहना होगा। कई बार जीवन में हमें अतिरिक्त धन प्राप्त होता है। यह किसी भी रूप में मिल सकता है, चाहे सड़क पर मिले, कोई व्यक्ति दे, या इनाम के रूप में मिले। लेकिन अपने पास वही धन रखना चाहिए जो आपकी मेहनत का हो। यदि ऐसे पैसे मिलें तो उन्हें दान धर्म के काम में लगा देना चाहिए। मान लीजिए चलते चलते आपको सड़क पर कुछ पैसे मिल गए, तो इसे अपनी परीक्षा समझें और वह धन मंदिर की दान पेटी में डाल दें या जरूरतमंद को दे दें। या अगर आप कहीं भोजन करके पैसे देना भूल गए तो भले ही आपको लगे कि आज पैसे बच गए, पर असल में ऐसी भूलें आपके कर्मों को दूषित कर देती हैं। आपको तो लगता है कि पैसे बच गए, लेकिन बाद में यही रकम कई गुना ज्यादा किसी न किसी अन्य रूप में चुकानी पड़ती है, चाहे अस्पताल में या कोर्ट कचहरी के मामले में। इसे ही जीवन का सेटलमेंट कहते हैं, और अगर इससे बचना है तो ईमानदारी से जीवन जीना चाहिए। दोस्तों, 2026 की शुरुआत से पहले इन 3 लोगों से संबंध तोड़ लेना जरूरी है, क्योंकि इन्हीं 3 व्यक्तियों ने आपके घर की हर खुशहाली, आपके व्यापार, नौकरी और वैवाहिक जीवन को तंत्र मंत्र से जकड़ रखा है। इन्होंने आपके जीवन की हर खुशी छीन ली, कभी तंत्र मंत्र कराया, कभी आपके घर की दहलीज पर काला जादू किया, कभी समाज में आपके खिलाफ अफवाहें उड़ाई, और यह सब आपको पता भी नहीं चला। इस साल माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर रही, लेकिन इन 3 लोगों ने आपके घर की लक्ष्मी, आपके कुलदेवता और कुलदेवी की शक्तियों को भी बांध दिया। इसी वजह से यह पूरा साल उतार चढ़ाव से भरा रहा। तमाम परेशानियां और मुसीबतें आती रहीं। कर्ज बढ़ा, बीमारियां बढ़ी, घर परिवार में तनाव रहा, घर में अशांति भी बनी रही। लेकिन अगर 2026 शुरू होने से पहले भी आपने इन 3 लोगों से रिश्ते नहीं तोड़े, तो आने वाला साल और अधिक समस्याओं से भरा हो जाएगा। नए साल की शुरुआत से ही आपकी जिंदगी मुश्किलों से घिर जाएगी, क्योंकि ये कोई अनजान लोग नहीं हैं। ये 3 लोग आपके अपने ही हैं। आपके खून का रिश्ता इनसे जुड़ा है, लेकिन ये आपके चेहरे पर मुस्कान नहीं देख सकते, आपके घर में खुशहाली पसंद नहीं करते, आपकी तरक्की से इन्हें जलन होती है। इसीलिए पिछले कई वर्षों से ये लगातार आपके खिलाफ षड्यंत्र करते आए हैं। और अगर अब भी आपने संभल कर कदम नहीं बढ़ाया तो बहुत देर हो जाएगी। मुझे पता है, आप नए साल से ढेर सारी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। सोचते हैं कि नए साल में खूब धन आएगा, कर्ज से छुटकारा मिलेगा, मनचाही चीजें हासिल होंगी। लेकिन अक्सर होता उल्टा है। जैसे जैसे समय बढ़ता है, मुश्किलें बढ़ती जाती हैं, सारी मेहनत बेकार जाती है, चीजें उलझती जाती हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या कभी आपने सोचा है? न तो आपके ग्रह नक्षत्र खराब हैं, न किस्मत रूठी हुई है। असली वजह यही 3 लोग हैं जो आपके जीवन की खुशियों के पीछे पड़े हैं, हर समय आपकी गतिविधियों पर नजर रखते हैं,
क्या खाते पीते हैं, कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, सब कुछ। और इसी जानकारी का गलत फायदा उठाते हुए वे कभी आपके ऊपर, कभी आपके घर के ऊपर तंत्र मंत्र करवाते रहते हैं, कभी अपनी बुरी नजर भी डालते हैं। यही वजह है दोस्तों कि आपसे बार बार कहा जा रहा है कि ऐसे लोगों से दूरी बना लें, इनसे संबंध खत्म कर लें, वरना आने वाले साल में भी आप दुख, कर्ज और तंगी से घिरे रहेंगे। मुझे मालूम है कि आप चाहते हैं आपके घर में माता लक्ष्मी का वास हो, आपके पास धन आए, धन बना रहे और आप बाकी लोगों की तरह जीवन में अधिक खुशियां हासिल कर सकें। आप यह भी चाहते हैं कि आपके परिवार में खुशियां आएं, मगर ऐसा नहीं हो पा रहा। आप मेहनत तो करते हैं, लेकिन मेहनत का फल नहीं मिल रहा। आप भी अपने सपने, अपने परिवार के सपने पूरे करना चाहते हैं, मगर बार बार सब अधूरा रह जाता है। जहां आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार निरंतर तरक्की कर रहे हैं, कोई नया घर ले रहा है, कोई नई गाड़ी खरीद रहा है, कोई घर में नए सामान ला रहा है, कोई सोने के आभूषण खरीद रहा है, वहीं आप बस अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उलझे रहते हैं। आपका अधिकतर समय और कमाई दूसरों को पैसा देने में ही बीत जाता है। कभी अस्पताल के खर्चों में पैसा चला जाता है, कभी कहीं और। ऐसी निराशा आपके जीवन में बनी हुई है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि नया साल भी इसी तरह बीते। मैं चाहता हूं कि नया साल आपके लिए सबसे शुभ वर्ष साबित हो। आने वाले साल में आपकी मेहनत का अच्छा परिणाम मिले। जितना धन कमाएं, उतना आपके पास रहे। आपकी खुशियों के लिए धन खर्च हो, आप भी तरक्की करें, नई गाड़ी खरीदें, नया घर लें, आपके जीवन में भी सुख शांति और बच्चों की खुशहाली हो। लेकिन यह सब तभी संभव है जब आप इन तीन लोगों से अपने संबंध तोड़ेंगे। दरअसल आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको खुश नहीं देखना चाहते। आप ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो हर वक्त आपको नीचे गिराने की कोशिश में लगे रहते हैं। याद रखें, साल का बदलना केवल घड़ी की सुई जैसा नहीं है, समय कर्मों का न्यायाधीश होता है। 2026 आपके लिए खास रहेगा, क्योंकि सितारों की चाल आपके पक्ष में होगी। राहु और शनि की कृपा नए साल की शुरुआत से ही बनी रहेगी और सूर्य भी मजबूत स्थिति में रहेंगे। इसलिए आपके किए गए कामों के अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। लेकिन आपके आसपास जो नकारात्मक लोग हैं, जो आपके छुपे हुए शत्रु हैं, अगर उन्होंने टांग न अड़ाई तो आप इस साल इतनी बड़ी उपलब्धियां हासिल करेंगे जिनके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इस साल की शुरुआत के कुछ महीनों में ही आपको वर्षों की मेहनत का फल मिलेगा। आपके जीवन का नया अध्याय शुरू होगा। लेकिन ध्यान रखें, हर बाधा शनि या राहु केतु से नहीं आती। कई बार परेशानी की असली वजह वे लोग होते हैं जिन्हें आप अपना समझकर गले लगाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे कड़वे सच से रूबरू कराने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कुछ ऐसे शत्रुओं के बारे में बताऊंगा जिनके नाम सुनकर आप चौंक जाएंगे और कहेंगे, अरे इसे तो मैं अपना मानता था, यह तो विश्वासघाती निकला। उसकी असलियत भी आपको सामने लाकर बताऊंगा। ये बातें मैं केवल यूं ही नहीं कह रहा, मैं आपकी